हरे भरे घने जंगल की एक सुहानी सुबह थी। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर नीचे जमीन पर गिर रही थीं, जैसे किसी ने धरती पर सोने की चादर बिछा दी हो। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी और पेड़ों के पत्ते मधुर स्वर में सरसराते हुए प्रकृति का संगीत बना रहे थे। चारों ओर पक्षियों की मीठी चहचहाहट गूंज रही थी, जिससे पूरा जंगल जीवंत और खुशहाल लग रहा था। उसी सुंदर जंगल में एक बेहद आकर्षक और रंग-बिरंगा मोर रहता था, जिसका नाम था नीलराज। उसके चमकीले नीलहरे पंख सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते थे जैसे कीमती रत्न हो। जब भी वह अपने लंबे और भव्य पंख फैलाता, तो ऐसा लगता जैसे इंद्रधनुष ने धरती पर आकर अपना रूप दिखा दिया हो। उसका नृत्य इतना मनमोहक था कि जो भी उसे देखता, बस उसे निहारता ही रह जाता। जंगल के सभी जानवर और पक्षी उसे बहुत पसंद करते थे और उसे जंगल की शान मानते थे। लेकिन नीलराज केवल अपनी सुंदरता के लिए ही खास नहीं था। वह दिल से बहुत दयालु, समझदार और विनम्र था। उसे कभी भी अपने रूप पर घमंड नहीं हुआ। अगर कोई छोटा पक्षी उदास होता या कोई जानवर परेशान दिखता, तो नीलराज तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आता। वह सबको खुश देखना चाहता था, और यही बात उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन जंगल में भीषण गर्मी पड़ने लगी। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि नदियाँ और छोटे छोटे तालाब सूखने लगे। जानवर और पक्षी पानी की तलाश में इधर-उधर भटकने लगे। उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। प्यास से सभी परेशान थे और धीरे धीरे उनकी उम्मीदें भी खत्म होने लगी थीं। नीलराज ने जब यह देखा, तो उसका दिल पिघल गया। उसने ठान लिया कि वह कुछ न कुछ जरूर करेगा। वह ऊंचे आसमान में उड़ता हुआ दूर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। काफी देर खोजने के बाद उसे एक छिपा हुआ जलस्रोत मिला, जहां साफ और ठंडा पानी बह रहा था। यह जगह जंगल से थोड़ी दूर थी, लेकिन जीवन बचाने के लिए वही एक उम्मीद थी। नीलराज तुरंत वापस जंगल आया और सभी जानवरों को उस जलस्रोत के बारे में बताया। पहले तो कुछ जानवरों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन नीलराज की सच्चाई और भरोसे पर वे उसके साथ चल पड़े। रास्ता कठिन था, लेकिन नीलराज सबको हिम्मत देता रहा। आखिरकार वे सभी उस जगह पहुंच गए और ठंडा, मीठा पानी पीकर उनकी प्यास बुझ गई। सभी के चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों और पक्षियों ने नीलराज का दिल से धन्यवाद किया। अब वे उसे केवल उसकी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए भी सम्मान देने लगे। नीलराज सच में उनके लिए एक सच्चा नेता बन गया था। कुछ दिनों बाद मौसम बदल गया। काले बादल आसमान में छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी बूंदें जब जमीन पर गिरने लगीं, तो पूरा जंगल फिर से हरा भरा और ताजगी से भर गया। नीलराज ने खुशी से अपने पंख फैलाए और बारिश में नाचने लगा। उसके पंखों पर गिरती बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। उसका नृत्य इतना सुंदर था कि सभी जानवर और पक्षी फिर से उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उस दिन जंगल में खुशी, उत्साह और जीवन का जश्न मनाया गया। नीलराज ने अपने व्यवहार से सबको यह सिखाया कि असली सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं होती। सच्ची सुंदरता हमारे दिल की अच्छाई, दयालुता और दूसरों की मदद करने की भावना में होती है। यही गुण किसी को सच में महान बनाते हैं।